दोस्तों, इस दुनिया के रहस्यों को अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो शायद हम एक जीवन तो क्या कई जीवन में भी पूरी दुनिया के रहस्यों को नहीं जान पाएंगे। वही इन्हीं रहस्यों में एक सबसे बड़ा हिस्सा अगर देखें तो कहीं ना कहीं अमेजॉन नदी और उसके जंगलों व उसके आसपास के इलाकों में जुड़ा हुआ रहता है। आपने अब तक ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जिसमें लोग अमेजॉन फॉरेस्ट की बात करते हैं, वहाँ मौजूद रहस्यमयी पेड़ों की बात करते हैं, खतरनाक जहरीले जानवरों की बात करते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी चीज़ की बात करेंगे जो वहाँ मौजूद ही नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुल की और बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम अमेजॉन नदी पर पुल नहीं बना पाए। बात अगर पुल की करेंगे तो आपको भी पता होना चाहिए कि किस तरह किसी नदी पर बना एक पुल लोगों को सहूलियत प्रदान करता है। व्यापार और जीवन संचार के लिए ये कितना ज़रूरी होता है। कभी कभी तो जब कोई नदी दो शहरों को या फिर दो देशों को आपस में बांटती है तो ये पुल ही होती है जो दो देशों या शहरों को जोड़ते हैं। और आज तो जब दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि लोग बीच समुद्र में पुल बनाने से नहीं चूक रहे हैं, तो आखिर इस अमेजॉन नदी का ऐसा क्या खौफ है कि इस पर पुल बनाना इतनी टेढ़ी खीर हो गई है। दोस्तों, हम मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की युग में जी रहे हैं। एक से बड़े एक पहाड़ों पर नदियों पर पुल और हाईवे बनाए जा रहे हैं। जान की संभावना शायद ही लोगों ने की होगी, लेकिन ऐसा क्यों है कि हम अमेजॉन नदी पर अभी तक पुल नहीं बना पाए हैं। इसके कई वजहें हैं, लेकिन इस सारी वजहों को समझने के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये अमेजॉन नदी इतनी खास क्यों है कि हम उस पर वीडियो बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप भी समझे कि आज के दौर में अमेजॉन नदी इस दुनिया के लिए कितने मायने रखती है। तो आइए शुरू करते हैं अमेजॉन नदी का सफ़र। सबसे पहले समझते हैं कि अमेजॉन नदी क्या है और कैसी है। दोस्तों, अमेजॉन नदी दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट का मतलब अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि वो जंगल जहाँ भारी मात्रा में बरसात होती है और हर समय हरियाली बनी रहती है, जिसे सदाबहार वन भी कहते हैं। और यह रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि इसका एरिया 70 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। खैर, अब आगे बढ़े तो आप अमेजॉन से पूछते हैं कि भाई तुम्हारी उम्र कितनी है, तो शायद वो अपनी डरावने आवाज़ में कहेगा कि आई एम 5 करोड़ ईयर्स ओल्ड ब्रदर्स, क्योंकि सच में ये जंगल लगभग 550 करोड़ साल पुराना है। इसे दुनिया के लंग्स भी कहते हैं क्योंकि दुनिया के 20% ऑक्सीजन और साफ पानी इन्हीं जंगलों में बनता है। इसी जंगल के अंदर से बहती है अमेजॉन नदी। अमेजॉन नदी दुनिया की सबसे ज़्यादा फैली हुई नदी है, जिसकी लंबाई 62,000 से 7,000 किलोमीटर तक है। आयतन के हिसाब से अमेजॉन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई के हिसाब से यह नील नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। लेकिन ब्राज़ील की एक मूर्ख सरकार का अमेजॉन के लिए प्रेम ऐसा है कि उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट बनाई है कि उसमें उन्होंने अमेजॉन को ही दुनिया की सबसे लंबी नदी घोषित कर दिया है। इनके मुताबिक ये नदी 6800 किलोमीटर लंबी है, जबकि नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है। इस कारण ये नील से भी बड़ी है और दुनिया के सबसे बड़ी नदी है। इसलिए कहते हैं ना कि दोस्तों, प्रेम अंधा होता है, क्योंकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। बता दें कि अमेजॉन नदी ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया और इक्वाडोर से होकर बहती है। यह पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती अटलांटिक महासागर में मिलती है। अमेजॉन की 1100 से अधिक सहायक नदियां हैं, जिनमें से 12 नदियों की लंबाई 1500 किलोमीटर है। इसके अलावा दुनिया के समुद्रों में जितना भी मीठा पानी जाता है उसमें से अमेजॉन का योगदान 20% है। अमेजॉन के किनारों पर 9 देशों के लगभग 3 करोड़ लोग बसते हुए हैं। ये देश ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया, वेनेजुएला, गियाना, फ्रेंच गियाना और सूरीनाम है, जिनमें से 2/3 आबादी ब्राज़ील के लोगों की है। तो दोस्तों, अब आते हैं असली मुद्दे पर। दोस्तों, जब वहाँ पर इतनी आबादी है तो क्या उसे विकास नहीं चाहिए? क्या उस आबादी को आसपास के 9 देशों से जोड़ना नहीं चाहिए? आज की आधुनिक टेक्निक और शानदार इंजीनियरिंग की दुनिया में ये काफ़ी अजीब लगता है कि अमेजॉन पर एक भी पुल कभी नहीं बनाया गया। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर अमेजॉन नदी पर पुल बनाना संभव भी है। दोस्तों, ये सच है कि
अमेजोन नदी पर पुल बनाने में कई चुनौतियां हैं, जिनमें से सबसे बड़ी चुनौती है मौसम, क्योंकि शुष्क मौसम में नदी इतनी चौड़ी होती है कि उस पर पुल बनाया जाए, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो नदी का पानी 30 फुट तक बढ़ जाता है और 3 मील की क्रॉसिंग 30 मील की हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, बरसात के मौसम में तो हर नदियाँ बढ़ जाती है, लेकिन अमेजोन नदी के साथ दिक्कत यह है कि यहाँ जब बारिश होती है तो ये अनुमान कोई नहीं लगा सकता है कि कौन सा किनारा बचेगा और कौन सा डूबेगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि आखिर पुल बने तो बने कहाँ। मान लो एक बार को आपने पुल बनाकर तैयार भी कर दिया और बरसात में उसके आगे पीछे वाले किनारे पानी से डूब जाएंगे, तो फिर वो पुल किस काम का बचेगा। वैसे दोस्तों यहाँ एक और फैक्टर भी है, अमेजोन नदी के किनारों की ज़मीन बहुत ही नरम मिट्टी की बनी हुई है, जो कि लगातार पानी से कम ज़्यादा होती रहती है। इसके अलावा नदी में मलबे और पानी वाले घास और वनस्पति के छोटे छोटे द्वीप भी बने हुए हैं। हालांकि आज की आधुनिक टेक्निक के साथ इन चुनौतियों को पार करना असंभव नहीं है। अमेजोन पर कोई भी पुल क्यों नहीं है, साफ साफ कहें तो ऐसा इसलिए कि क्योंकि वहाँ पुल की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए कि क्योंकि एक तो वहाँ की जो आबादी है वो काफ़ी फैली हुई है और यहाँ सड़कें भी बेहद ही कम है, या फिर यूँ कहें कि ना के बराबर, और वो नदी को ही इन दोनों का हाईवे है। इसलिए यहाँ के लोग अपने ट्रेवल के लिए कार और बाइक से ज़्यादा बोट और फेरी पसंद करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ कभी पुल बना ही नहीं दोस्तों। हालांकि अमेजोन की सबसे बड़ी शायद नदी बिगरो में 2010 में एक 2 मील लंबा केबल ब्रिज बनाया गया था, जो ब्राज़ील के मनोस और ईरान डुबा शहर को जोड़ता था। इस पुल से दोनों शहरों के लोग काफ़ी खुश थे। वैसे यह पुल अमेजोन की मेन रीजन में नहीं था, इसलिए इस तरह के पुल के यह पॉजिटिव कदम जरूरी था। लेकिन इस पुल ने जहां एक तरफ दुनिया को हैरान कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ एनवायरमेंटलिस्ट को निराश भी किया था। रिसर्च का यह मानना है कि पुल के साथ साथ जंगल में विकास पहुंचेगा, जिससे जंगल के पेड़ काटे जाएंगे और पानी भी प्रदूषित हो जाएगा। और हमने आपको शुरू में ही बताया था कि अमेजोन दुनिया का सबसे ज़्यादा 20% साफ हवा देने वाला है और अमेजोन नदी दुनिया का 20% साफ पानी भी देती है। इससे वो दोनों खराब हो जाएंगे। और दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों अमेजोन नदी पर आज तक पुल नहीं बनाया गया। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या राय है, आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, बने रहिए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।